Hello students, how are you? I hope you all are fine. I am Chitranjan sir. Today I am going to discuss very important topic profit and loss. Before it हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें कुछ आपको हमने डिफिनीशंस और कुछ फॉर्मूले बताए थे. आज फिर से एक बार इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस. जो भी फॉर्मूले आपने सीखे हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है. So let's start student. Today I am going to discuss exercise questions. Okay. The very first question is on finding the cost price when SP and profit or loss are given. It means यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस फाइंडिंग करनी है जब SP और प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन हो. क्लियर है? उस बेस्ड पे क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर में आपको गिवन है 1 में ए मैन सेल हिज स्कूटर फॉर रुपीज 18,000 making a profit of 20%. How much did the scooter cost him? Okay, then students यहाँ पे आपको 18,000 क्या गिवन है? A man sells his scooter for rupees 18,000. It means SP आपको गिवन है. Okay, आपको SP गिवन है. Given that SP equal to rupees 18,000. Okay, making a profit of 20%. It means profit percent क्या है students? Profit percent will be 20%. Okay, हाउ मच डिड द स्कूटर कॉस्ट हिम. इट मीन्स आपको यहां पे CP फाइंड करनी है. ओके, CP इक्वल टू व्हाट. ओके स्टूडेंट्स, अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको CP फाइंड करनी है. क्या क्या गिवन है? SP और प्रॉफिट गिवन है. तो स्टूडेंट्स जब SP आपको गिवन है और प्रॉफिट गिवन है तो यहां पे आपको दो तरीके से रिलेट कर सकते हो. एक तो आपको फॉर्मूला होता है जब भी आपको CP, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आपको पता है, SP पता है, तो सेलिंग के ऊपर CP के ऊपर तो आपको अगर पता हो ऑन फाइंडिंग द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ SP गिवन है तो इसका फॉर्मूला एक होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 इंटू SP. ओके, अगर आपको SP गिवन है स्टूडेंट्स तो SP फाइंड करने के लिए दिस इज द फॉर्मूला. ओके, सॉरी, दिस इज द फॉर्मूला. नो, यहां पे आपको फॉर्मूला हो जाएगा ये SP, ये मैंने CP. इट मीन्स 100 इंटू, देखिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि CP अगर गिवन हो तो आपको अगर CP 100 से रिलेट करके भी बना सकते हो. ये मैंने डिस्कस आपको नहीं किया था ये मैं, तो इसलिए यहाँ पे मुझे वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन होगा. ओके, यहाँ पे सिंस SP let the CP equal to 100 rupees. Okay, then अब यहाँ पे प्रॉफिट क्या है 20, तो हमेशा क्या होता है प्रॉफिट 20 में यानी CP पे होता है. तो 20% ऑफ CP विल बी 20 by 100 into 100. इट मीन्स 20 रुपीज. ओके, तो 20 रुपीज आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये प्रॉफिट हो गया. अब आपका यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पे रिलेट करना पड़ेगा. ओके, रिलेट क्या करना पड़ेगा? तो सिंस अब SP आपका क्या हो जाएगा इस हिसाब से? SP विल बी CP प्लस
प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, इसे हम लोग यहां पे पुट कर देते हैं 20। तो इसके लिए क्या करोगे, 100 प्लस 20 इक्वल टू ₹120। ओके, अब इसी का यूज करेंगे, 100 को लेट करके हम आसानी से बना सकते हैं। सिंस SP is 120, then CP equal to 100. Okay, therefore SP is 1, then CP equal to 100 by 120. Okay, therefore SP equal to 18,000. Okay, and CP will be 100 into 18,000 18,000 डिवाइड बाई 120। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसे हम क्या करेंगे, 12 से 150 टाइम में, और 150 इट मीन्स 15,000। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसे मैं आपको फिर से फॉर्मूले वाले बेस पे, यहाँ पे देखो 100 इंटू, यहाँ पे क्या है आपका, ये टोटल SP हो गया, और यहाँ पे, तो इसको फॉर्मूले पे कैसे करेंगे, अब आपको फॉर्मूला पे अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसीलिए मैं फर्स्ट टाइम आपको नहीं बताया, यहाँ पे आपको फाइंड क्या करनी है, SP। तो SP इक्वल टू 100, सॉरी CP फाइंड करनी है ना, तो CP इक्वल टू क्या होता है, 100 इंटू SP डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट %। ये दोनों एक ही तरीका है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक बार देखिए यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या है, SP गिवन है, तो CP हमारा SP जितना, तो CP हमारा क्या रहा है 15,000। तो 100 इंटू SP और 120 का मतलब क्या है, 100 प्लस 20। ओके, तो वही यहाँ पे हम फिर से उसको फॉर्मूला से भी वेरीफाई कर ले रहे हैं। 100 इंटू SP क्या है 1800 000 और 100 प्लस 20। ओके, देन 100 इंटू 18000 बाई 120। ओके, अब ये स्टूडेंट्स डिविजुअल है 150 टाइम में, तो अगेन वी गेट ₹15,000। दिस इज योर CP। तो फॉर्मूला से जब आपको ये मेथड पता रहेगा प्रीवियस वाला, तो फॉर्मूला आप आसानी से ये कर सकते हो। फॉर्मूला अगर आपने कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो, तो ये फॉर्मूला आप आसानी से यूज कर सकते हो 100 वाला। क्लियर है? तो इसी तरीके के क्वेश्चन कुछ आगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे गिवन है CP इक्वल टू 1200 और SP है 1350। ओके, अब प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन सा यहाँ पे ग्रेटर है, SP ग्रेटर देन CP। ओके, सो इट मेक्स, अगर SP बड़ा होता है तो क्या होता है, गेन होता है, गेन यानी प्रॉफिट। ओके, अब स्टूडेंट्स इसको हम प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट टू SP माइनस CP। देन वी हैव 1350 माइनस 1200 इक्वल टू 150। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी है बट इसको आपको करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कौन सा ग्रेटर है, CP SP से ग्रेटर है, तो सो इट मेक्स
लॉस। ओके, अब लॉस बनाएगा तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। इट मीन्स 980 माइनस 940, देन वी गेट 40 रुपी। दिस इज लॉस। ओके, तो जब भी आपको SP कहीं पे ग्रेटर हो, यानी आप ज़्यादा कॉस्ट पे अगर बेचते हो किसी वस्तु को, तो वहाँ प्रॉफिट आपको होगा, और अगर जो कॉस्ट आपका उसमें और पे कर चुके हो उससे कम में बेचते हो, आपका सेलिंग प्राइस उससे कम होता है, तो क्या होता है, लॉस होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ और लॉस एंड प्रॉफिट, ओके, और लॉस परसेंट इन ऑफ द फॉलोइंग, यानी प्रॉफिट और लॉस भी निकालना है एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी निकालना है। अब जो होगा, यानी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, लॉस होगा तो लॉस परसेंट। अब क्वेश्चन क्या गिवन है स्टूडेंट्स, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो CP आपको गिवन है और SP गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे SP आपको यहाँ पे ग्रेटर दिख रहा है, SP इज ग्रेटर देन CP, सो it makes gain. Okay, then gain equal to, gain क्या होगा, तो CP, सॉरी, SP minus CP. Okay, then we have 5000 minus 4560. Okay, then we get 440. This is the gain. Now gain percent will be, gain percent का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, gain into 100 by CP. ओके, अब इसको गेन परसेंट कैसे निकालेंगे, तो CP से उसको रिलेट किया जाता है। तो गेन क्या है, 440 इंटू 4560 बाई, सॉरी ये CP नीचे होगा स्टूडेंट्स 100 और ये 4560। ओके, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 11 से 9, ये 2 से डिविजिबल है, 2 से 22 टाइम में। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 से ये होगा 2 2 8। ओके, अगेन 2 से 1 1 4 and this is 11. It means 1100 बाई 114। ओके, तो ये हमारा अब गेन परसेंट इसको निकालेंगे तो ये 9 पॉइंट कुछ आ रहा है। ओके, इट मीन्स यहाँ पे गेन कितना हो रहा है, तो 4-5 का, अब देखिए ये 10% से आपका कम है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, 9 पॉइंट कुछ होगा, 9 टाइम में 1100 डिवाइड बाई 114। ओके, तो ये स्टूडेंट्स 9 टाइम में कितना होगा, सिक्स टाइम, तो 9.6 लगभग हो जाएगा परसेंट। ओके, दिस इज योर गेन परसेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है इसका गेन या लॉस परसेंट। तो यहाँ पहले तो हमको पता कर लेना है कि यहाँ पे गेन होगा या लॉस होगा, जो भी होगा, गेन मीन्स प्रॉफिट होता है। ओके, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये भी सिमिलर है, यहाँ आपको
सीपी दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, अब आपको क्या निकालना है, आपको गेन और लॉस परसेंट निकालना है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन सीपी इक्वल टू, और गेन दिया हुआ है, तो गेन जब दिया हुआ है तो आपको गेन परसेंट निकालने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। गेन परसेंट इक्वल टू गेन इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी। ओके, तो यहाँ पे गेन क्या है 40 इंटू 100 डिवाइड बाई 4000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, जीरो, ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स 1% आपका गेन हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन। अब यहाँ गेन और लॉस परसेंट आपको पहले डिसाइड करना है। सीपी गिवन है, ओवरहेड एक्सपेंस गिवन है एंड गेन गिवन है। तो इट मीन्स यहाँ पे पहले सीपी आपको, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। तो ये ओवरहेड एक्सपेंस जो होता है, ओवरहेड एक्सपेंस प्लस सीपी मिल करके ये इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस हो जाता है। ओके, जो ऊपर से, जैसे हमने कोई सामान खरीदा और उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हुआ, तो वो क्या होता है, वो ओवरहेड कॉस्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, ओवरहेड एक्सपेंस कितना है, 300 ओनली है, प्लस 2300, इट मीन्स 2600 रुपीज आपका इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस हुआ। और गेन कितना हुआ, ₹260। अब स्टूडेंट्स आपको गेन परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस ही यहाँ पे रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपको गेन इंटू 100 डिवाइड बाई इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस यही हो गया। ओके, क्योंकि ये आपने पे कर दिया है। तो अब इसे कैसे करेंगे, तो 260 इंटू 100 डिवाइड बाई 2600। ओके, अब स्टूडेंट्स इट मीन्स 10% आपका गेन हो गया। परसेंट का मतलब पर 100। ओके, इसे आप लोग जरूर याद रखिए। परसेंट का मतलब पर 100 होता है, यानी 100 में कितना हुआ। अगर 26 में 260 होता है तो 100 में एब्सोल्युटली 10% होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। A grain merchant sold 600 quintal of rice at a profit of 7%. If a quintal of rice cost him rupees 250 and his total overhead charge for transportation etc. were rupees 1000, find the total profit and the selling price of the 6 quintals of rice. Okay? एक जो व्यापारी है वो 600 क्विंटल राइस क्या करता है, 7% प्रॉफिट पे बेचता है। ओके, और उसका जो ओवरहेड, अब यहाँ पे इफ अ क्विंटल ऑफ राइस कॉस्ट हिम ₹250 एंड हिज टोटल ओवरहेड चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब एक क्विंटल का यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्विंटल ऑफ राइस कॉस्ट हिम 250। ओके, एक क्विंटल राइस का कॉस्ट 250 दिया है, टोटल राइस कितना है 600। ठीक है, तो 600 क्विंटल्स है। अब यहाँ पे क्विंटल्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, केजी नहीं दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चीज निकालना होगा, 600 क्विंटल इक्वल टू 600 इंटू 100। इट मीन्स 60,000 kg। ओके, ये आपका केजी में चेंज हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे, सॉरी, यहाँ केजी में हमें चेंज करने की जरूरत, बिकॉज यहाँ पे क्विंटल में ही दिया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्विंटल में ही दिया है। कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल, 1 क्विंटल राइस इक्वल टू ₹250। Therefore
cost of 600 क्विंटल राइस इक्वल टू 600 इंटू 250 इक्वल टू 150 एंड 000. ओके, इट मीन्स 6 क्विंटल राइस का जो आपको सेलिंग प्राइस है वो क्या हो गया, एसपी. यहाँ पे एसपी लिख दे रहे हैं, कॉस्ट नहीं है ये, एसपी ऑफ charge of transportation, find his total profit or selling price, the selling price of 600. okay okay. ओके, अब यहाँ पे 7% इस पे निकाल लेना है. ये तो हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस. ओके, सीपी भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पे 7% क्या हो रहा है, प्रॉफिट. अब पहले ओवरहेड चार्ज लिखेंगे स्टूडेंट्स. ओवर हेड चार्जेज इक्वल टू 1000. ओके, नाउ इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 154 टाइम 0 प्लस 1000, देन विल बी 15,1,000. This is effective cost price. It means original cost price. Okay. अब स्टूडेंट्स प्रॉफिट परसेंट यहाँ गिवन, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट, देन प्रॉफिट परसेंट अगर यहाँ पे 7% दिया हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, तो अब उसका हम क्या करेंगे, 7% निकालेंगे. ओके, प्रॉफिट परसेंट 7% है तो इसका 7% कैसे निकलेगा स्टूडेंट, 7% ऑफ 151,000 इक्वल टू 7/100 इंटू 151,000. इट मीन्स 20 से 20 कैंसिल हो गया और ये हो गया 0, 7, 5, 10. ओके, 10,570. इट मीन्स ये आपको क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो गया, इतना प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट आपका निकल गया, प्रॉफिट इक्वल टू 10,570 रुपीज. ओके, अब स्टूडेंट्स हमारा क्या गिवन है इसमें, अब आपको ये प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस निकालना है. ओके, सेलिंग प्राइस इक्वल टू इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. ओके, 151,000 प्लस 70. Then we have 0,7,5,1,6,1. This is your answer. Okay, 1,61,570. This is your answer. Okay, so student, this is द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझना होगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो गिवन है, ये कॉस्ट प्राइस गिवन है, आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. ओके, ये कॉस्ट प्राइस वहाँ पे गिवन है 6 क्विंटल का, ये आपका कॉस्ट प्राइस है पर क्विंटल. ओके, और ये सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है. तो पहले कॉस्ट प्राइस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें, तो ये कॉस्ट प्राइस ही आपको गिवन है. सेलिंग प्राइस गिवन रहता तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना, बट यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. दिस इज द क्वेश्चन. Now the next one, this is also very interesting question. Okay,
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नरेश बॉट 4 डजन पेंसिल्स एट ₹10.80 अ डजन एंड सोल्ड देम फॉर 80 पैसे इच, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो स्टूडेंट्स एक हमारा एक हमारा ये में दिया है डजन में और एक पीस के हिसाब से दिया है। ओके, इट मीन्स 80 पैसे ईच, यानी एक का कॉस्ट दिया हुआ है और एक डजन का दिया हुआ है। तो वी नो दैट 12 पीस इक्वल टू 1 डजन होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉट मतलब उसने खरीदा है। ओके, तो सीपी ऑफ फोर डजन पेंसिल्स, ओके, इक्वल टू 4 इंटू 10.80। ओके, एक दर्जन का कॉस्ट इतना है, तो 4 डजन का कॉस्ट क्या होगा, तो यहाँ पे सीपी ऑफ 1 डजन हम लोग पहले लिख लेंगे, इक्वल टू ₹10.80। देन हम लोग ये फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे 43.20 रुपीज। ओके, अब ये तो कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एसपी, नाउ एसपी ऑफ 1 piece of pencil equal to SP of 1 pencil equal to 0.8 रुपीज। ओके, अब स्टूडेंट्स ये एक का यहाँ पे कॉस्ट गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करना है, एसपी ऑफ 4 डजन, इट मीन्स 12 इंटू 4 इक्वल टू 48 पेंसिल्स इक्वल टू 48 इंटू 0.80 इक्वल टू 0.4 ओके 38.40। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या हो गया, ये एसपी हो गया, एसपी ऑफ 4 डजन। अब यहाँ पे एसपी क्या है, सीपी से छोटा है। ओके, सो इट मेक्स लॉस। ओके, यहाँ पे कम दाम में बेचा जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो 48 से हम क्या करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 38.40 हमें फाइंड हो रहा है, तो हमें मिल रहा है। अब यहाँ तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो यहाँ पे अब क्या किया जाएगा, लॉस में क्या होता है, CP minus SP, then we have 43.20 minus 38.40। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा हमें, 0.84 ओके 4.80 रुपीज। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट, लॉस हो गया। अब स्टूडेंट्स लॉस परसेंट भी हमें निकालना है,
तो लॉस परसेंट आप कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी। अब स्टूडेंट लॉस हमारा क्या है? 4.80 इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी क्या है? 43.20। ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है, इससे इसको डिवाइड, तो इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं 480 इंटू 100 4320। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इसे कैंसिल करते हैं। ओके, यहाँ पे इसे करते हैं हम 2 से, तो 2 16 हो जाएगा और ये 24 होगा। ओके, अब इसे 24 से हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? 24 से एब्सोल्युटली कर सकते हैं 9 टाइम में। ओके, तो 100/9% लॉस हुआ। अब इसे डेसिमल में भी आप चेंज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो डेसिमल में करोगे तो ये 11 पॉइंट कुछ होगा। ठीक है, 11 पॉइंट वाट एवर। तो स्टूडेंट्स अब जो हम का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे है स्टूडेंट्स। तो जो भी क्वेश्चन आज आप लोगों ने समझाया है, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ इसमें अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन हैं, किसी में फॉर्मूले बेस्ड हैं, कोई आपको यूनिटरी मेथड से बनाने हैं। इट मीन्स सभी आसान हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपको फिर अगले दिन मिलेगा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।